किंग थ्रश बियर्ड, राजा थ्रश बियर्ड। थ्रश बियर्ड मतलब क्या होता है? बियर्ड यानी तो होता है दाढ़ी, ठीक है। और थ्रश मतलब होता है एक पक्षी की चोंच, चोंच की जैसे दाढ़ी, ठीक है। यानी कि नुकीली ऐसा है, मतलब ऐसी दाढ़ी जो कि मतलब ऐसे पक्षी की जो चोंच जैसी हो, उसको थ्रश बियर्ड बोलते हैं। तो राजा थ्रश बियर्ड, ठीक है। तो इन अ डिस्टेंट किंगडम, एक कहीं दूर एक राज्य था। ईयर्स अगो, कई साल पहले। देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ एक राजा रहता था। विथ एन एरोगेंट एंड नोटी, ठीक है। ये यहाँ पे ये एच नहीं है, ये एन है, ठीक है। नोटी डॉटर। तो वहाँ एक राजा रहता था। विथ यानी किसी के साथ, विथ यानी साथ। एंड एरोगेंट, एरोगेंट यानी गुस्सैल, यानी गुस्से वाला। एंड नोटी एंड शरारती डॉटर। तो एक राजा रहता था, उसकी जो गुस्सेल एंड शरारती बेटी के साथ रहता था। वैन, जब टाइम केम फॉर द प्रिंसेस मैरी, प्रिंसेस टू मैरी, जब टाइम आया, टाइम केम फॉर, फिर टाइम आया फॉर द प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए टू मैरी, जब उसकी शादी का टाइम आया, प्रिंसेस की, राजकुमारी की। द किंग हेल्ड अ बैंकेट, तो जो राजा है उसने एक भव्य भोज रखा। बैंकेट यानी भोज, यानी कि एक खाने का प्रोग्राम रखा। टू विच ही इनवाइटेड, और जिसमें उसने इनवाइट किया मैनी यंग प्रिंसेस, कई यंग, कई जवान, यंग यानी जवान, है ना। कई जो जवान राजकुमारों को इनवाइट किया। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम, और जो प्रिंसेस होती है वो किसी को भी लाइक नहीं करती। वहाँ पे जो जो भी होते हैं, वहाँ पे जितने भी राजकुमार आते हैं, वो किसी को भी लाइक नहीं करती। शी नेम्ड वन प्रिंस, और वहाँ पे वो क्या करती है, वो एक प्रिंस का नाम रखती है। वन प्रिंस, एक प्रिंस का नाम रखती है, किंग थ्रश बियर्ड। एक वहाँ पे एक राजकुमार आता है, उसका नाम रख देती है वो किंग थ्रश बियर्ड। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि। हिज पॉइंटेड बियर्ड, क्योंकि उसकी एक पॉइंटेड बियर्ड होती है, यानी कि जैसे किसी पक्षी की चोंच होती है ना, वैसी पॉइंटेड बियर्ड होती है। तो रिमाइंडेड हर, और वो ऐसा याद करती है कि किसी पक्षी की वो होती है, ऑफ द बीक ऑफ द थ्रश, जैसा कोई थ्रश, यानी कि थ्रश एक बर्ड है, ठीक है। तो वैसी चोंच जैसी क्या बोलते हैं, बियर्ड थी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, किंग थ्रश बियर्ड। फिर क्या होता है, सून आफ्टर, कुछ समय बाद। द किंग लॉस्ट हिज पेशेंस। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या होता है, ये बहुत शरारती और बहुत नोटी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं वो, क्या बोलते हैं, स्वयंवर रचते हैं, मतलब कि एक भोज रखते हैं, भव्य भोज, जिसमें कई राजकुमारों को बुलाते हैं। और ये क्या करती है, सभी का ही मतलब किसी को मोटा, किसी को लंबा, और ऐसी उनकी क्या करती है, उनकी मतलब बेइज्जती करती है। और उसी में से किसी एक का नाम थ्रश बियर्ड रख दिया। और ऐसे ही क्या होता है, बहुत समय बाद क्या होता है, कुछ सून आफ्टर, कुछ समय बाद ही क्या होता है, द किंग जो राजा होता है, लॉस्ट खो देता है हिज पेशेंस, वो उसका अपना पेशेंस खो देता है, वो सब्र खो देता है ना। विथ हिज डॉटर, उसकी डॉटर में से क्या होता है, सब्र खो देता है कि यार ये तो क्या, मतलब सबकी बेइज्जती कर रही है ना। यहाँ पे मेहमानों को तो बुलाया खाने के लिए, और ये सबका मतलब अपमान कर रही है, ठीक है। तो इसलिए कारण क्या करा, बहुत देर बाद में जो राजा होता है वो अपना पेशेंस खो देता है। और बेगर, एक भिखारी, वॉज पासिंग बाय द कैसल, और एक भिखारी होता है, बेगर यानी भिखारी। वॉज पासिंग, वो गुजर रहा था, ठीक है। वॉज पासिंग, वो गुजर रहा था, बाय द कैसल, कैसल के पास में से, कैसल यानी होता है महल, ठीक है। कैसल यानी महल, महल के पास में से गुजर रहा था। इन अ फिट ऑफ एंगर, और गुस्से में आके, इन अ फिट ऑफ एंगर यानी गुस्से में, यानी द किंग गेव, राजा होता है वो गेव यानी दे देता है, प्रिंसेस टू हिम, वो उसको दे देता है, प्रिंसेस को, राजकुमारी को उसको दे देता है एज हिज वाइफ, मतलब उसकी शादी करा देता है उस भिखारी के साथ में, उस राजकुमारी की। वो क्या कर देता है राजा, पेशेंस को के उस भिखारी के साथ शादी कर देता है। द प्रिंसेस स्क्रीम्ड, जो प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है, वो स्क्रीम यानी चिल्लाना, स्क्रीम्ड वो चिल्लाई, एंड क्राइड रोई, बट लेकिन हर फादर, लेकिन उसके फादर डिडंट लिसन टू हर, लेकिन उस बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सुना नहीं, एक भी नहीं सुनी उसकी। एंड शी वॉज फोर्स टू गो, और वो फोर्स थी जाने के लिए, विथ दी बेगर, बेगर के साथ जाना ही था, उसकी शादी करा दी उसके साथ, तो उसको जाना ही पड़ेगा उसके साथ। ऑन द वे, और रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में। दे पास्ड अ ब्यूटीफुल सिटी, वो पास हो रहे थे एक, मतलब जा रहे थे, एक कोई ब्यूटीफुल सिटी आई रास्ते में। हुज सिटी इज़ दिस, आज द प्रिंसेस, तो प्रिंसेस ने पूछा उस भिखारी से कि हुज सिटी इज़ दिस, ये सिटी किसकी है, ये शहर किसका है। इट इज़ किंग थ्रश बियर्ड्स, और उसने, भिखारी ने बोला कि ये जो है, ये राजा किंग थ्रश बियर्ड का सिटी है, जो उसने नाम रखा था ना,
बेइज्जती करते हुए उसने नाम रखा था किंग थ्रश। ये उसकी सिटी है, ठीक है। इट माइट हैव बीन योर्स, और ये तुम्हारी होती, वो तुम्हारा होता। सेड द बेगर, ये बेगर ने कहा कि वो तुम्हारा होता। द प्रिंसेस क्राइड, तो अब प्रिंसेस को एकदम से वो ख्याल आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो वो रोई। देन दे रीच, और फिर वे वो पहुँचे, रीच यानी पहुँचे, है ना, पहुँचना। अ लिटिल हाउस, एक छोटे से हाउस में पहुँचे। हुज रेज्ड हाउस इज़ दिस, आज द प्रिंसेस, फिर प्रिंसेस फिर पूछती है कि हुज रेज्ड हाउस इज़ दिस, ये घटिया हाउस किसका है। रेज यानी घटिया या ख़राब, है ना, तो ये घटिया हाउस किसका है। तो इट इज़ माइन, फिर वो जो भिखारी होता है वो बोलता है कि ये मेरा है। एंड यू विल लिव इन इट, और विथ मी, और तुम भी इसी में रहोगी मेरे साथ। सेट दी बेगर, ऐसा भिखारी ने कहा। पुशिंग हर इनसाइड, और उसने क्या करा, फिर उसको उसमें धक्का दिया, मतलब अंदर घुसाया उसको, जो राजकुमारी थी। लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए, राजकुमारी के लिए जो लाइफ है वो बहुत हार्ड हो गई थी। शी हैड टू डू ऑल दी हाउस होल्ड टास्क, वो हर वो काम करती थी जो घर में करने होते हैं, ठीक है। शी ऑल्सो हैड टू वर्क द टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, और उसे और भी कुछ काम करना पड़ता था। क्या, कुछ एक्स्ट्रा मनी के लिए उसको और काम भी करना पड़ता था। द बेगर, जो भिखारी, गॉट हर अ पोजिशन एज किचन मेड एट द कैसल, और जो भिखारी होता है ना वो उसके लिए क्या करता है, ये जो महल के अंदर, कैसल यानी महल के अंदर, जिस सिटी में वो रह रहते हैं, कैसल जो महल होता है उसमें किचन में मेड का काम उसको दिला देता है, वो पोजीशन दिला देता है। वेयर, जहाँ शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क, वो हर वो मतलब काम करती थी, मतलब जो भी, मतलब क्या होता है, जैसे बर्तन धोना और झाड़ू लगाना, ऐसे काम करती थी महल के अंदर। शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पॉट्स, है ना, वो सारा जितना भी मतलब क्या होता है फूड होती थी, जो बच जाता था, बचा कुचा, लेफ्ट ओवर फूड यानी बचा कुचा फूड जो होता था उसको स्टोर करती थी। फ्रॉम द टेबल, टेबल से स्टोर करती थी आयरन पॉट्स में। दीज पॉट्स शी हाइड इन दी हर ड्रेस, और वो पॉट्स, उस पॉट्स को क्या लेती, वो उसको छुपा लेती थी। हाइड यानी छुपाना, है ना, तो उसको छुपा लेती थी। एंड टुक होम टू फीड, और उसे टुक, टेक के सेकंड फॉर्म में टुक, वो उसे लिए आती थी होम टू फीड, खाने के लिए। हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड, उस खुद के लिए और उसके हस्बैंड के लिए, जो भिखारी है उसके लिए वो ले आती थी। ऐसा बच्चा कुचा खाना मिलता था तो वो वहाँ से उठा के मतलब छुपा के ले आती थी। वन डे, एक दिन, एज शी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम, जब वो घर आ रही थी, मतलब आने वाली थी, अबाउट टू रिटर्न होम, आने वाली थी, ठीक है। जब भी अबाउट टू आ जाओ ना किसी में, तो आने वाला है या आने वाली, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, डेज, ठीक है, जो दिन का एंड हो गया था और वो आने वाली थी वर्क से। शी हर्ड, उसने सुना, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसने एक म्यूज़िक का साउंड सुना। एंड लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल ऑफ द कैसल, और जो महल में जो रहती थी उसमें बड़े से, मतलब क्या था, गाने बज रहे थे और हंसने की आवाज़ें आ रही थी ऊपर बड़े से हॉल में से। क्विटली, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांति से। शी वेंट अप स्टेयर टू सी, और वो ऊपर गई, अप स्टेयर यानी ऊपर गई, है ना, ऊपर। शी एंड टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है वो देखने के लिए। अ ग्रेट फीस्ट, फीस्ट यानी भी क्या होता है, भोजन, है ना। अ ग्रेट फीस्ट यानी कि वही भोजन, भोजन का प्रोग्राम चल रहा था, खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। वॉज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे, एक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा फीस्ट रखी गई थी। ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंसेस, एल्डेस्ट प्रिंस, जो बड़ा सा जो राजकुमार था, उसके बर्थडे पर ये एक प्रोग्राम रखा था। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, ठीक है, और वो हाइड यानी क्या होता है, छुपना, बिहाइंड यानी किसी के पीछे, और कर्टेन यानी पर्दा, तो वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। द प्रिंसेस वॉच एंड वेप्ट एट हर सैड स्टेट, है ना, जो प्रिंसेस वो कर्टेन के पीछे छुपी थी एंड देख रही थी और रो रही थी। वीप की सेकंड फॉर्म में वेप्ट, एंड सैड स्टेट, उसकी जो बुरी परिस्थिति थी उसको सोच सोच के वो क्या रो रही है कि मैं भी राजकुमारी हूँ, मैं भी ऐसे मज़े करती थी, लेकिन जो क्या बोलते हैं, नोटी हरकतें करी, ऐसी हरकतें करी, तो अब उसकी ऐसी वो हो गई हालत, तो उस कारण वो बहुत रो रही है। सडनली, अचानक, अ प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, जो प्रिंस, जो पार्टी का सबसे हैंडसम मैन होता है, जो प्रिंस होता है, नोटिस, वो नोटिस करता है, हर, वो उसको नोटिस करता है कि कोई तो है जो पर्दे के पीछे से देख रहा है। ही वेंट टू हर, वो उसके पास जाता है। एंड आस्क्ड हर टू डांस, और वो उससे डांस के लिए पूछता है, विथ हिम, उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। द प्रिंसेस
जो राजकुमारी होती है वॉज नर्वस, वो नर्वस होती है। वैन, जब। शी सोड इट, और जब वो देखती है। द प्रिंस वॉज नन अदर देन, जो प्रिंस होता है वो और कोई नहीं, ठीक है। द प्रिंस वॉज नन अदर देन, यानी कि प्रिंस जो होता है वो और कोई नहीं, किंग थ्रशबियर्ड, वो किंग थ्रशबियर्ड ही होता है। एज शी डांस, और जब वो डांस करती है। द आयरन पॉट्स फेल फ्रॉम हर रेग्ड ड्रेस, और जो वो आयरन पॉट्स जो वो लेकर जाती थी हमेशा छुपा के खाना आयरन पॉट्स में, वो क्या होता है, अब वो क्योंकि जाने वाली थी लेकिन वो तो ऊपर देखना ही थी, और उसने देख लिया और उसने बोला डांस करोगे, तो आयरन पॉट जो है वो उसके गिर जाता है, उसके रेग ड्रेस में से, फटी हुई ड्रेस में से गिर जाता है। स्पाइलिंग फूड ऑल ओवर, और सभी जगह खाना जो है वो फैल जाता है। द प्रिंस वेप्ट, और जो राजकुमारी होती है वो वेप यानी रोती है। एंड ट्राई टू रन अवे, और कोशिश करती है कि वो वहाँ से भाग जाए, है ना, भागने की कोशिश करती है कि अब तो सज़ा मिलेगी। किंग थ्रशबियर्ड कोट हर, वो जो किंग थ्रशबियर्ड होता है वो उसे पकड़ लेता है। एंड टोल्ड हर, और उसे कहता है डैट ही वॉज द बेगर whom शी हैड मैरिड, कि वही, क्या बोलता है उसको, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ट्विस्ट आता है, ही वॉज द बेगर, कि वो वही भिखारी है हूँ जिससे शी हैड मैरिड, कि जिससे तुमने शादी करी है, ठीक है। ही टोल्ड हर डेट आउट ऑफ हिज लव फॉर हर, उसने बोला ही टोल्ड हर, उसने ऐसे कहा कि डेट की आउट ऑफ हिज लव फॉर हर ही had turned himself into a beggar so that she could learn a lesson for the for her proud and arrogant nature, ठीक है। तो ही टोल्ड हर, तो उसने उससे कहा डैट की आउट ऑफ हिज लव ऑफ फॉर हर, कि वो उससे मतलब प्यार करता था। ही हैड टर्नड हिमसेल्फ, वो अपने आप को चेंज करता है, टर्न करता है, इनटू अ बेगर, एक भिखारी में। सो डैट शी कुड लर्न अ लेसन, ताकि वो कोई एक लेसन सीख सके। फॉर हर प्राउड एंड एरोगेंट नेचर, कि जो वो हमेशा वो घमंडी तरह से गुस्सेल तरीके से रहती थी, उस कारण वो उससे कुछ सीखे, है ना। द प्रिंसेस क्राइड, जो प्रिंसेस राजकुमारी होती है वो रोती है। एंड फेल्ट अशेम्ड, और बहुत शर्मिंदगी फील करती है ऑफ हर सेल्फ, खुद के ऊपर बहुत शर्मिंदगी फील करती है। शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, वो उससे क्या बोलते हैं माफ़ी मांगती है। फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ़ करना। तो फॉरगिवनेस के लिए वो मतलब माफ़ी मांगती है। द किंग किस्ड हर, जो किंग होता है वो उसको किस करता है। एंड द टू लिव्ड एंड टू एंड टू लिव्ड इन ग्रेट हैप्पीनेस एवर आफ्टर, और फिर वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और साथ में रहते हैं। और अब वो भी सिंपली तरह से रहती है। तो इस कहानी से यही सीखने को मिला है कि कभी भी अपना जो है नेचर ऐसा एरोगेंट गुस्सेल ऐसा नेचर नहीं रखना है, ठीक है। जो घमंडी तरह का कोई ऐसा नेचर किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। हमेशा अपना नेचर रखो बिल्कुल सिंपल, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल और सादा, ताकि लोग याद रखें, ठीक है। और क्या आपको सीख मिली वो आप मुझे बताओ, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।